बायो में इतने सारे डायग्राम्स है, केमिस्ट्री में इतने सारे इक्वेशंस है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स, रे डायग्राम्स, इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स एंड व्हाट नॉट। इतना सब कुछ पढ़ना है एंड टेंशन हो रही है क्योंकि 20 को ही साइंस का एग्जाम है। तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम सना शमीम है और मैंने 94% स्कोर किया था अपनी क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन में और मेरे साइंस में 97 आउट ऑफ 100 आए थे। मैं अपनी गलती और ऐसी इफेक्टिव टेक्निक्स बताऊंगी जो आप फॉलो करके आराम से 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। एंड कोई इतना पढ़ना लिखना उसमें नहीं है, बस स्मार्टली वर्क करना है। हार्ड वर्क से बेहतर है कि आप अभी स्मार्ट वर्क करो क्योंकि टाइम कम है। सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि जो साइंस है वो टफ नहीं होता यार, वो ट्रिकी होता है, थोड़ा आपको दिमाग लगाने की जरूरत रहती है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी रफली 4 दिन है तुम्हारे पास। अगर आज की रात लोगे और 20 की सुबह लोगे तो आप उसको यूटिलाइज करोगे तो आपके पास और ज्यादा टाइम है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी जिस टीचर को पूरे साल फॉलो किया है उसी को करो, आखिरी में किसी के पीछे मत भागना। एंड अगर किसी को नहीं किया है, आई एम श्योर कि अगर आपने किसी को नहीं किया तो आप कई जगह भागोगे, रिसोर्सेज की कमी होगी आपको, आप सोचोगे इनको फॉलो करो इनको फॉलो करो। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि प्रशांत भैया को फॉलो करो क्योंकि मैंने खुद उनसे पढ़ा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। एंड लास्ट टाइम बोर्ड के बाद उनके लिए एक हैशटैग वायरल हुआ था, दैट वाज CBSE लीकर। तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। तो अगर आप किसी को फॉलो नहीं करते हो, आई सजेस्ट कि आप तुम प्रशांत भैया को फॉलो करो, उनका चैनल देख लो, 4 दिन का उनका रोड मैप है, सब कुछ है, उसको फॉलो करो। एंड दूसरी बात हम फिजिक्स की करते हैं। फिजिक्स में अगर कोई तुम न्यूमेरिकल कर रहे हो, सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिखो। बाय चांस लेंथ, एरिया, रो दिया है, सब गिवन है, तुमको रिएक्टिविटी निकालनी है, कुछ ऐसा निकालना है तो जो गिवन है उसको लिखो, जो निकालना है इज इक्वल टू करके क्वेश्चन मार्क करो, गिवन जरूर लिखना। ध्यान दे देना कि अगर तुम्हारा कोई भी अगर तुम्हारा वैल्यू दी है 1 सेंटीमीटर में और दूसरी वैल्यू मीटर में है तो दोनों को चेंज करना, दोनों को सेंटीमीटर में करना या तो मीटर में करना। आई सजेस्ट अगर सेंटीमीटर मीटर है तो मीटर में करो क्योंकि मीटर इज स्टैंडर्ड यूनिट। तो उसको चेंज करना मत भूलना। अब बहुत से लोग चेंज करना भूल जाते हैं और जबकि उनका मेथड होता है सब कुछ सही रहता है, लेकिन जैसे कि वो यूनिट चेंज करना भूल जाते हैं तो उनका गलत हो जाता है। एंड आंसर अगर तुम्हारा आ जाए तो सबसे पहले अपने आंसर को बॉक्स में लिखो, उसके साथ यूनिट लगाओ। यूनिट नहीं लगाओगे नंबर तुम्हारा कट जाएगा। तीसरी बात, जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में कहा था कि प्रशांत भैया CBSE लीकर हैं, ऐसे ऐसे मैंने बताया। मैंने खुद उनसे पढ़ा था एंड लिटरली वो जैसे कि एग्जाम है तुम लोग का 20 को वो 4 या 5 बजे मॉर्निंग में लाइव आएंगे। तुम रात में जल्दी सो जाना, सुबह की मॉर्निंग लाइव जरूर अटेंड करना बिकॉज 80 to 90% कम्स फ्रॉम दैट लाइव ओनली। आई मीन इट वन आई से इट बिकॉज लास्ट टाइम भी यही हुआ था। मैं खुद लाइव देख के गई थी, अरे यार मैंने ये सुबह पढ़ा, दैट वॉज माई रिएक्शन। आपका भी रिएक्शन यही सेम होने वाला है। तो वो लाइव जो सुबह की होती है प्लीज जरूर अटेंड कर लेना क्योंकि उसमें मोस्टली जो जितने क्वेश्चन तुम पढ़े होगे ना, एग्जाम हॉल में बैठोगे तुम देखोगे, तुम कहोगे अरे यार ये तो वही क्वेश्चन जो मैंने सुबह में पढ़ा है, तो उसको अटेंड कर लेना। और उसको अटेंड करने के लिए तुम्हें रात में जल्दी सोना पड़ेगा। और 5 अगर 4 बजे की लाइव है तो 4 ही बजे, मैं तो कह रही तुम 3:30 बजे या 3:50 पे उठ जाओ, 10 मिनट में फ्रेश करके ब्रश करके बैठ जाना। 4 बजे से लाइव अटेंड करने लगा क्योंकि अगर लेट उठोगे तो तुम्हारी लाइव लेट खत्म होगी, तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल का जो सेंटर है वहां पे भी जाना होगा, टाइम कम रहेगा, तुमको तैयार भी होना रहेगा। तो जितने बजे लाइव हो रही होगी उतने ही बजे उठना, ज्यादा लेट मत उठना। चौथी बात जो कि है केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री के अगर कोई भी आप इक्वेशंस लिख रहे हो, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी फॉर्म हो रहा है, तो वो किस कंडीशन में फॉर्म हो रहा है ये लिख देना, नहीं तो नंबर कट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन हो रहा है और वो हीट की प्रेजेंस में हो रहा है, या तो हीट लिख दो या तो ट्राइंगल बना दो, वो दिखा देना। कैटलिस्ट के प्रेजेंट में हो रहा है, कैटलिस्ट दिखा देना। रिएजेंट के प्रेजेंट में हो रहा है, रिएजेंट दिखा देना। कंडीशन इज मस्ट, नहीं तो नंबर कट जाते हैं। फिजिक्स में यूनिट एंड केमिस्ट्री में कंडीशन, ये दोनों में नंबर जरूर कटते हैं। और बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि एग्जाम की एक रात को क्या करें। 5th पॉइंट, एग्जाम से एक रात पहले केमिस्ट्री के सारे इक्वेशंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो की सारी एक्टिविटीज, बायो के डायग्राम्स, ये तीनों अच्छे से कर लेना। एंड आप सोचोगे इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, एक दिन में कैसे होगा यार। 19 के शाम में बैठो, रात तक आराम से हो जाएगा। 55 to 1 hour की वीडियो होती है, ऑल इन वन होती है।
मतलब कि मैंने तो वही लिया था, प्रशांत भैया के लिए थे, आप भी प्रशांत भैया के ले सकते हो। वो पूरा फुल करवा देते हैं एक्टिविटी, और एक्टिविटी में होता है ना व्हाट डू यू थिंक, तुम्हारा ओपिनियन मांगता है कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कैसे होगा, वो सब भी प्रशांत भैया बता देते हैं। तो 19 की रात को सारा डायग्राम्स कर लेना बायो का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। केमिस्ट्री के सारे रिएक्शंस वो भी करवा देंगे विथ कंडीशंस, देखो कंडीशंस ज़रूर याद कर लेना। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की सारी एक्टिविटीज़, 19 का काम ये रख दो कि तुमको 19 को ये करना है। अब देखो लेट मी टेल यू, समझ लो ये तो मेरी 11th की बायो है, बायो की बुक है। 6th पॉइंट, दिस इज योर आंसर शीट। तुमने यहाँ पे फिजिक्स का न्यूमेरिकल किया, 1 न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल, 3 न्यूमेरिकल, बस से बता रही न्यूमेरिकल किया तुमने। तो तुम जो रफ वर्क करोगे, यहाँ पे रफ वर्क की लाइन खींच देना। एंड रफ वर्क करना तो कौन से क्वेश्चन नंबर का रफ वर्क कर रहे हैं, रफ वर्क में भी डाल देना। अब सोचो कि ये कौन सी बेवकूफ़ी है, रफ वर्क में भी हम लोग इतना अच्छे से क्वेश्चन नंबर डाल के करें, क्योंकि आखिरी में तुम रीचेक करने आओगे तो क्या तुम सारे कैलकुलेशन वापस करोगे? इतने टाइम नहीं रहते हैं भाई कि तुम सारे कैलकुलेशन वापस करो। तुम कैलकुलेशन करे रहोगे, तुम जल्दी देखोगे इसको सही किया, इसको सही किया, इसको सही किया, एंड जस्ट तुम आगे निकल जाओगे। और अगर तुम सब ऐसे कोई इधर कैलकुलेशन करोगे, कोई इधर करो, कोई इधर करोगे, तुमको ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है, जैसे मुझे हुई थी। तो प्लीज़ तुम लिख लेना अच्छे से, ताकि आखिरी में तुम जल्दी से चेक कर सको सही है कि नहीं, क्योंकि मोस्टली कैलकुलेशन में ही मिस्टेक होती है। 7th पॉइंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, इसमें मैंने अपना नंबर खोया था। बायो के सारे एग्जाम्पल रट लेना, रट लेना मतलब रट लेना, आई मीन इट, एकदम मतलब मैं जबान पे होना चाहिए। स्पोरांजिया का, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जितने भी रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितने भी हैं, सब कुछ रट लेना भाई। मुझसे स्पोरांजिया का एग्जाम्पल पूछा था एंड पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैंने वेजिटेटिव का लिख दिया था। सो मैं घर पे आई, मुझे वो क्लिक हुआ एंड आई वाज लाइक व्हाट आई डिड, लिटरली मैं, मुझे खुद नहीं समझ आया था मैं ऐसा कैसे कर सकती, जबकि मुझे याद था। तो ऐसी डम मिस्टेक तुम मत करना, सारे अच्छे से एग्जाम्पल रट लेना बायो के, क्योंकि पूछेगा, ज़रूर पूछेगा, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उसमें से पूछेगा ही पूछेगा। तो 8वीं बात, 8th टिप, वट एवर इट इज़, जब भी तुम कोई आंसर लिख रहे हो, बायो का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, अगर फिजिक्स में तुम न्यूमेरिकल कर रहे हो तो एक रफ सा मतलब वो कर लेना कि इसको इससे डिवाइड करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, एंड देन मेरा आंसर आ जाए। कैलकुलेशन तो तुम कॉपी पे ही करोगे, तो ऐसा रफ सा स्ट्रक्चर बना लेना। केमिस्ट्री में भी थोड़ा रफ सा स्ट्रक्चर बना लेना, एंड बायो में भी एक थोड़ा वो बना लेना कि मैं ऐसे फॉर्म करूंगी अपना आंसर। ऐसा ना करना कि तुम पढ़े हो क्वेश्चन और जैसे ही क्वेश्चन पढ़े हो तुरंत तुम लिखने लग गए हो, नहीं, थोड़ा वेट करो, मतलब 30 सेकेंड, 1 मिनट का वेट करो, सोचो कि कैसे तुम अपना आंसर फॉर्म करोगे, और जिस हिसाब से आंसर फॉर्म करोगे उसको सोचो और उस हिसाब से लिखना शुरू कर दो, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी। एंड हाँ, आंसर्स अगर तुम एक लिख दियो, उसी का नीचे दूसरा लिखने मत लगना, 2-3 लाइन छोड़ देना, क्योंकि बाद में हो सकता है तुमको कुछ याद आए, और अगर तुम लाइन छोड़ोगे यार थोड़ा अच्छा लगेगा, प्रेजेंटेबल लगेगा, ऐसे घुसा घुसा टाइप नहीं लगेगा। सबके बारे में मैं बता दिया, डायग्राम ये वो एंड बहुत कुछ मैंने बता दिया। अब ये 9th टिप है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, कि रिविजन कैसे करें। आपके पास 16th, 17, 18, 19 4 दिन है, 4 दिन में आपको रिविजन करना है, वो भी 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। एंड मैंने तो खुद से रिवीजन नहीं किया था, मैं सच बताऊँ तो मैंने मैराथॉन्स ली थी। तुम भी प्रशांत भैया की मैराथन ले सकते हो, उनका पूरा शेड्यूल रहेगा कि वो इतने इतने टाइम मैराथन लाएंगे, एंड आई विल सजेस्ट कि तुम मैराथन लो, क्योंकि तुम्हारी सारी टॉपिक रिवाइज हो जाएगी, एंड थोड़ा थोड़ा बीच में वो क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, और मतलब तुम खुद को वो कर पाओगे, क्या बोलते हैं, हाँ, तुम खुद को जांच पाओगे कि तुम्हारा कितना हुआ है, जब बीच बीच में वो तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, और तुम्हारा मतलब कि सारा सब कुछ मैराथन में रिवीजन हो जाता है और बहुत अच्छे से हो जाता है यार। तो उनका शेड्यूल तुम फॉलो कर लेना, प्रशांत भैया का बहुत अच्छे से बताते हैं। मेरे उन्हीं की वजह से 97 आ पाए, नहीं तो शायद मैं ना ला पाती, और 3 नंबर तो मेरी बेवकूफ़ी की वजह से कटे हैं। मेरी बेवकूफ़ी मैं तुमको बताऊं तो मैंने सारे इधर इधर उधर हर जगह के रिसोर्सेज देख लिए थे फिजिक्स में, लेकिन मैंने अपनी ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, एंड लिटरली एनसीईआरटी क्वेश्चन सेम वैल्यू के साथ उठ के आ गया था। आई कुडंट सॉल्व इट, शायद वो रे डायग्राम समथिंग का था, मैं उसको कर ही नहीं पाई थी, एंड घर पे आने के बाद पता चला कि इट वॉज फ्रॉम एनसीईआरटी। सो जस्ट इमेजिन द फीलिंग। तो प्लीज़ तुम कर लेना एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एंड बाय चांस अगर तुम्हें मैराथन नहीं लेनी है
मैं तो कहूँगी ले लो। मैराथन लेने के बाद भी तुम्हारे पास बहुत टाइम बचेगा। मैराथन ले लिया तुमने, खुद से एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करो। एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो देखो कि मतलब ऐसे देखो कि आ रहा है आ रहा है आ रहा है, जो आ रहा है उसको छोड़ दो, जो नहीं आ रहा है उसको देखो वो किस टॉपिक से है, और वो जिस टॉपिक से है उसको रिवाइज करो। क्योंकि मैराथन तो आप ऑलरेडी ले चुके हो, तुम्हारा रिविजन हो चुका है। जो तुम्हारी अभी और जो सबसे वीकेस्ट पॉइंट है तुम उसको रिवाइज कर रहे हो, तो जो तुमको क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो किस टॉपिक से है ये ढूंढो एंड उसको रिवाइज करो। ये हो गई तुम्हारी रिविजन स्ट्रैटेजी। अब बारी आती है 10th टिप की। देखो फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला सारा सब कुछ एकदम अच्छे से रट लेना, दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन जरूर आता है एंड बच्चे उसमें फंसते हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी को ऐसे मतलब एकदम खा जाना, एकदम चार्ट लेना, जो भी करना है सब कुछ कर लेना, बस आ जाना चाहिए तुमको। एंड रे डायग्राम, प्लीज रे डायग्राम पढ़ लेना, उससे मैंने नंबर खोए थे। आई स्टिल रिग्रेट इट। अब मैं सोचती हूँ मुझे अलग अंदर से कुछ होता है यार, मैंने क्या कर दिया था। तो प्लीज तुम अच्छे से पढ़ लेना रे डायग्राम, सारा रे डायग्राम। ऐसे हम लोग के मैं अपने टाइम का पेपर कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी, मेरे पास रखा है, वहाँ पे है। सो मेरा जो पेपर है उसमें एक क्वेश्चन था, उसको भी चेकआउट कर लेना। वो एक मिरर में ऊपर ब्लैक शीट लगाते हैं तो क्या रे सेम फॉर्म होगी, जो इमेज रहेगी वो सेम फॉर्म होगी या कोई डिफ्लेक्शन होगा उसमें, ऐसे करके कोई क्वेश्चन था, मैंने वो गलत कर दिया था। आई अटेम्प्टेड इट। देखो कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड मत छोड़ना, थोड़ा बहुत अटेम्प्ट कर देना। अगर तुमको नहीं आ रहा है तो इधर उधर की बात लिख देना, लेकिन अटेम्प्ट कर देना प्लीज, अनअटेम्प्टेड मत छोड़ना। और जैसा कि मैंने कहा मैं अपने टाइम का पेपर कम्युनिटी में अपलोड कर दूंगी ताकि तुम वो भी कर लो। 2024 पे मेरा बोर्ड का एग्जाम था साइंस का, तो मैं वो अपलोड कर दूंगी, तुम वो भी चेकआउट कर लेना, अच्छे से लगा लेना। अच्छा पेपर, ईजी है, मतलब कभी सीबीएसई का पेपर टफ आता नहीं, ईजी से मॉडरेट के बीच में ही रहता है। एंड अगर इसमें आप पूछोगे विच इज द बेस्ट टिप, जितनी भी टिप मैंने तुम्हें बताई है 10 के 10, उसमें से सबसे बेस्ट होगी सुबह की मैराथन। लाइक एक पावर नैप होता है ना, कि जो तुम अच्छे से सो के उठते हो उसके बाद तुम्हें सब कुछ समझ आता है। सो मैराथन भी उसी तरह की है, तुम उसको लोगे, एग्जाम हॉल में बैठोगे, तुम्हें सब कुछ आएगा, बिलीव मी। अगर अब तुम कुछ नहीं जान रहे हो और तुम कुछ जान रहे हो तो जानना ज्यादा बेहतर है ना जानने से। तो मैराथन जरूर अटेंड कर लेना, क्योंकि तुम्हारा देखो सुबह रिवीजन करने जाओगे, ये बुक खोलोगे वो बुक खोलोगे, यार ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, इससे बेहतर मैराथन पढ़ लो, मैराथन कर लेना, सारे क्वेश्चन प्रशांत भैया करवा देंगे। ही इज लाइक लीकर फॉर श्योर। पिछली बार मैं पढ़ के गई थी एंड लिटरली मैं कह रही, और एक क्वेश्चन तो सेम लैंग्वेज में आ गया था। मैंने कहा भाई ये वही क्वेश्चन है, मैं बहुत खुश थी। तुम बताओ, मैं आई थी एंड मैं इतनी खुश थी कि यार सेम क्वेश्चन आ गया। मी एंड माई फ्रेंड वर डिस्कसिंग, तो प्लीज़ उनकी मैराथन ज़रूर ले लेना, वो मिरेकल है समझ लो। सो या अगर मैं तो अपना पेपर कम्युनिटी में डाल दूंगी। एंड दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई बिलीव इन यू गाइज, तुम लोग कर लोगे। सो प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। तुम लोग अपने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा नंबर लाओगे, बस अच्छे से पढ़ो, सब कुछ अच्छे से करो एंड यू कैन डू इट। आई बिलीव इन यू गाइज यार, होप यू लाइक्ड इट। सो या बाय बाय। और कोई भी अगर कोई तुम्हारी कन्फ्यूजन है तो कमेंट में पूछ लेना, 4 दिन बाद पेपर है तो मैं रिप्लाई तो कर ही दूंगी। वैसे मैं तुरंत रिप्लाई कर दूँ क्योंकि मेरे अंदर वो होता है यार, रिप्लाई करना है, इन लोगों का पेपर है। सो या बाय बाय।